आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। कोरोना को लेकर 10 बड़ी खबरें जानेंगे। सबसे पहले भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान राहत की बात है कि 30,500 के लगभग ही नए मामले देखे गए। पिछले 4 महीनों का डेटा देखिए एक बार आप, कि 4 महीनों बाद एक दिन में 31,000 से कम मामले आए। 4 महीनों के ग्राफ में अगर देखें ना, तो पहली बार 31,000 से कम मामले, 30,000 के लगभग ही मामले देखे गए हैं। और 24 घंटों में 44,000 मरीज ठीक हुए, यानी कि जितने मामले संक्रमित आए उनसे ज्यादा तो ठीक हुए। ये राहत की बात है। भारत में अब कुल संक्रमित केस की संख्या हो चुकी है 88,45,000, 88,45,000 कुल केस हो चुके हैं, जिनमें से एक्टिव केस जो है ना दोस्तों, वो 5 लाख से भी अंडर आ चुके हैं। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से। और अभी एक्टिव केस का स्टेटस चल रहा है 4,65,478। अच्छा, भारत में कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 82,49,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। और वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,30,000 से ज्यादा चला गया। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। आइए अब नजर डालते दोस्तों दुनिया भर में अभी कोरोना का क्या स्टेटस चल रहा है। तो जरा देखिए, दुनिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,60,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीज मिले। मतलब सभी देशों का टोटल आंकड़ा जो रहा वो ये है। WHO ने कहा दोस्तों कि वायरस के खिलाफ अभी भी लंबी लड़ाई बाकी है। और ग्लोबली दुनिया भर में कुल संक्रमित लोग की संख्या जो है वो 5,46,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 13,23,000 से भी ज्यादा चला गया। वहीं 3,80,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। और इसी बीच दोस्तों WHO ने कहा कि अभी भी इस वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई बाकी है। और इसका मतलब ये है कि हमको लापरवाही अभी भी नहीं करनी है। मास्क वगैरह अभी भी आप लगाते रहें। ऐसा नहीं कि भारत में कम मामले आने लगे हो कोरोना खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं करना। आपने समझ रहे हो ना, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। और अभी भी हमें कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया वगैरह, सैनिटाइजर और मास्क तो कंपलसरी है ही। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। चलिए अगली खबर दोस्तों, राहत की बात देखिए। कोरोना वायरस को लेकर 6 करोड़ लोगों के लिए डोज तैयार हो चुका है। 2 से 3 चरणों में टीकाकरण अभियान चलेगा। भारत में कोरोना वायरस के टीके को लेकर प्लानिंग चल रही है सरकार की तरफ से। जहां दोस्तों भले ही कोरोना वायरस का टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ हो, लेकिन इसको लेकर पहले से ही मैराथन स्तर पर उत्पादन शुरू हो चुका है। स्थिति यह है कि देश में 6 करोड़ लोगों के लिए डोज बनाने की पहले ही तैयारियां हो चुकी हैं। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब तक 4.5 करोड़ डोज तैयार कर लिए हैं। वहीं बायोटेक ने इसका उत्पादन भी शुरू कर लिया। इसके अलावा रूस का स्पुतनिक 5 टीका भी उत्पादन की स्थिति में है। 2 दिन पहले इस टीके की डोज दिल्ली पहुंची है, जिनका इस्तेमाल तीसरे चरण के परीक्षण के लिए किया जाएगा। और थर्ड ट्रायल अगर वाकई में सक्सेसफुल कंप्लीट होता है तो फिर लगभग हम ये मान सकते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अब अवेलेबल होने में ही है। वैक्सीन प्रोडक्शन की इस गति को देखते हुए ये कहा जा सकता है दोस्तों कि पिछले कई महीनों से चली आ रही कोरोना वायरस की लड़ाई अब अंतिम पड़ाव के बेहद नजदीक पहुंचने लगी है। आने वाले कुछ दिनों में लोगों को 1 से ज्यादा कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो सकता है। और संभावना तो यहाँ तक भी है दोस्तों कि अगले साल तक, यानी कि 2021 में जनवरी, फरवरी, मार्च तक मान लीजिए आप, बाजार में अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सरकार के स्तर पर तय की गई योजना के मुताबिक सबसे पहले देश में 30 करोड़ लोगों को टीका मिलेगा, जिसमें प्राइमरी वैक्सीन जो दी जाएगी उन लोगों को दी जाएगी जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स वगैरह हो गया, जो मतलब इंपॉर्टेंट लोग हैं। इसके अलावा जो ओल्ड एज बूढ़े दादा दादी हैं जिनको कोरोना का ज्यादा खतरा है, उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। और फिर भारत की जो युवा जनरेशन बचेगी उनके लिए टीका बाद में दूसरे चरण में रखा जाएगा। तो ये प्लानिंग चल रही है टीके को लेकर गवर्नमेंट की। साथ ही अपडेट देखिए कोरोना को लेकर के दोस्तों, फाइजर के को फाउंडर बोले 2021 की सर्दियों तक हालात ठीक हो जाएंगे। और रोमानिया के अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मौत की भी खबर आपको पता होगा। कल ही ये घटना देखी गई। एक अस्पताल में वेंटिलेटर में वगैरह में विस्फोट होने के चलते कुछ मामला हो गया और 10 लोगों की जान भी चली गई। दुख की बात है। साथ ही अगला अपडेट देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सांसद के संपर्क में भी आए थे, उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। ब्रिटिश पीएम खुद कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। नाम है बोरिस जॉनसन उनका, उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन भी कर लिया है। हालांकि दोस्तों अभी तक उनमें कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव हैं। बाकी बोरिस जॉनसन ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, IISc की रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों कि भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की 100 डिग्री तापमान पर भी खराब न होने वाली कोरोना की वैक्सीन। ह्यूमन ट्रायल की इसकी तैयारी भी चल रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने ऐसी कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की है जिस पर गर्मी का असर भी नहीं होगा। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारी जो वायरसेस की वैक्सीन होती है ना, उनको फ्रीजर वगैरह में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पर ही वो वैक्सीन अलाइव रह पाती है, जिंदा रह पाती है। बाकी वो वैक्सीन खत्म हो जाती है ऐसा। और इसके लिए आपको पता होगा टीकाकरण अभियान जब चलता है, बहुत सारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह टीका लगाती है, पोलियो वगैरह भी लगाती है, तो वो अपने पास में एक बॉक्स रखती है, उसमें भी बर्फ वगैरह होता है चारों तरफ, क्योंकि वैक्सीन को टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना पड़ता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने देखिए जरा क्या नई रिसर्च और नई खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा दोस्तों कि यह हीट टॉलरेंट वैक्सीन है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने पर भी इस वैक्सीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 महीने तक रखा जा सकता है, यानी कि दोस्तों रूम टेम्परेचर पर भी 30, 32, 35 डिग्री टेम्परेचर पर भी आसानी से वैक्सीन 1 महीना तक रह सकती है, खराब नहीं होगी। तो ये वाकई में अच्छी बात है। इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों की उन इलाकों में वैक्सीन पहुंचाना जहां पर मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करना पड़े, तो इनके लिए साथ में कूलिंग सिस्टम
सिस्टम ना रखना पड़े। कूलिंग इक्विपमेंट की बड़ी चुनौती होती है, वैक्सीन को कहीं एक्सपोर्ट करना हो, ट्रांसफर करना हो तो ऐसे देशों में, ऐसे एरियाज में जैसे कि जैसलमेर वगैरह हो गए, ऐसे जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहां पर अब माना कि वैक्सीन पहुंचानी तो साथ में कूलिंग इक्विपमेंट भी ले जाना पड़ता है। तो वो चीजें इनके साथ में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक्सपोर्ट करना और ट्रांसपोर्टेशन इस वैक्सीन का आसानी से हो पाएगा। तो ये वाकई में दोस्तों हमारे इंडिया के वैज्ञानिकों ने विकसित किए, तो भारत के लिए तो बड़े ही गौरव की बात है ही। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार। बिल्कुल इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, इस खबर पर तो एक लाइक ठोकना ही पड़ेगा आपको। और अपन आगे बढ़ते हैं सीधा अगले अपडेट में, जहां देखिए जरा वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों की एसी जो होता है ना, एयर कंडीशनर, उसके जरिए कोरोना वायरस बहुत दूरी तक फैल सकता है। संभव है ये, हाल की वैज्ञानिक स्टडी में ये दावा किया जा रहा। दरअसल एसी के जरिए कोरोना वायरस बहुत दूरी तक फैलना संभव है। प्रतिष्ठित नेचर पत्रिका में छपे एक वैज्ञानिक शोध में यह दावा किया जा रहा कि वैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों की वातावरण में मौजूद रह जाने वाले बहुत छोटे संक्रमित कणों से, जो कि एरोसोल संक्रमण पैदा करते हैं, वह कोरोना वायरस को बहुत दूरी तक फैलाने में सक्षम है। जब शोधकर्ताओं ने एक कोरोना वार्ड में लगे वेंटिलेशन की खोलकर जांच की और 3 कोरोना वार्डों के अंदर की हवा को बाहर निकलने वाली केंद्रीय नलिकाओं को जांचा, तो पता चला दोस्तों कि उनमें कोरोना के संक्रमित कण मौजूद थे। और इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने कोविड वार्डों से दूर बने केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम में भी कोरोना के कणों की मौजूदगी पाई। और इस आधार पर ही शोधकर्ताओं का कहना दोस्तों की एरोसोल माध्यम से भी कोरोना वायरस लंबी दूरी तक फैल सकता है, यानी कि फिर वो ट्रांसफर हो सकता है, उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है जहां अगर ऐसे का एनवायरमेंट है तो। इसलिए कुछ आपके घर में भी वेंटिलेशन वगैरह का प्रॉपर बनाए रखें। आप धूप वगैरह आसानी से अगर आपके घर में आ रही है ना, तो फिर घर के अंदर एनवायरमेंट में कोरोना वायरस फैलना थोड़ा कम हो जाता है। तो ये फायदेमंद बात है। आपको पता होगा बीच में भी वैज्ञानिकों ने कहा था, रिसर्च में पता भी चला था कि जिन घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह है वहां पर वायरस फैलने की संभावना कम है। तो ध्यान दें इन बातों का। आप भी धूप में जरूर 10-15-20 मिनट रोजाना बैठे निकलें। चलिए अगली खबर देखिए। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को कोरोना काल में शांति के नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। जी हाँ, इस बार संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को कोरोना काल में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजने का ऐलान हो चुका और इसने सबका ध्यान भी खींचा। हालांकि इससे पहले भी शांति का यह पुरस्कार कई संगठनों को मिल चुका, लेकिन 6 दशक पुराने संगठनों को लंबे इंतजार के बाद इस पुरस्कार का हकदार पाया जाना कई मायनों में अहम भी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की माने दोस्तों तो विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय कार्यक्रम है और इससे इतर विश्व खाद्य कार्यक्रम 2030 तक दुनिया में भूख को खत्म करने के अपने वैश्विक लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि जब से इस कार्यक्रम की स्थापना हुई है तब से ही ये भूखमरी को खत्म करने के लिए अपने मिशन पर डटा हुआ। ये संगठन 2 तरह से भोजन सहायता लोगों तक पहुंचाता है। पहला, ये खाद्यान्नों को लोगों तक पहुंचाकर उनके भोजन की व्यवस्था करता है और दूसरा, नकदी हस्तांतरण के जरिए ये लोगों की मदद भी करता है, जिससे उनकी खाद्य जरूरतें पूरी होती हैं। 2005 में श्रीलंका में सुनामी के समय पहली बार नकदी हस्तांतरण शुरू किया गया था और 2019 में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों को तकरीबन 42 लाख मीट्रिक टन भोजन और $1.2 बिलियन नकद सहायता भी प्रदान की थी। तो ये वाकई में राहत की बात है। और अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 750 कोविड आईसीयू बेड देने का वादा भी किया। अमित शाह और केजरीवाल की जो कल ही बैठक हुई थी आपको बताऊंगा, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने फिर अमित शाह का धन्यवाद भी अदा किया, क्योंकि अमित शाह ने दिल्ली को कई सारी सहायता देने का ऐलान किया था। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों की राजधानी दिल्ली में कोरोना के जो मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं पर रोक लगाने के लिए कल ही इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी गृह मंत्री ने और उसके बाद जो दिल्ली में फैसले हुए उनकी तारीफ की है अरविंद केजरीवाल जी ने। वाकई में अच्छी बात है ये। ओके दोस्तों, तो इस में आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।